हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो आज फिर से मेरे दिन की शुरुआत वही किचन के कामों से ही स्टार्ट होती है। और सच बताऊँ ना तो इस समय ब्लॉग बनाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि अंदर से ना क्या होता है ना, जब सुबह की स्टडी 1 से 2 घंटे सुबह जब इंसान खुद के लिए दे देता है ना, तो अच्छा लगता है अंदर से। और इस समय जब से बेटू की तबीयत डाउन हुई ना, तो मैंने बताया ना कि उनका मतलब सोने का पूरी तरह से शेड्यूल बिगड़ चुका है। जब वो क्या होता ना, अब नाइट में जग जाते हैं, फिर जब नाइट में जगे 1-1 घंटे में जगते हैं, कहीं वॉशरूम जाना है तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ है ना। इन सब के चक्कर में ना खुद की नींद इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि मॉर्निंग में मतलब कब उठना है कब सोना है। अब मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब शायद हर ह्यूमन बॉडी ही ऐसी होती है कि उसको एक नीड होती है कि इतने घंटे उसे सोना है ना। जैसे कि मेरी बॉडी का ना पूरी तरह से ये होगा कि 5 घंटे की नींद हमारी चाहिए हमको मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी टाइम सो के कर लूँ, नहीं, मुझे वो नाइट की जो एक नींद होती है ना, वो मुझे 5 घंटे की प्रॉपर चाहिए। और ये मुझे हो जाता था, जैसे मैं 11 बजे सोऊं तो 11 या 12 के समथिंग, जैसे 11 बजे सोती थी तो आप लोग देखते 4:30 के समथिंग उठ जाती थी मैं, या तो फिर 12 बजे सोऊं तो 5 बजे उठ जाती थी, है ना। तो एक रिदम सा बन गया था, फ्रेश मूड में उठती थी। और इस समय ना मतलब हफ्ते भर से कहीं ना कहीं ये सब शेड्यूलिंग बिगड़ रही है। तो अब मैं ये ब्लॉग ना सिर्फ इसलिए डालती हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप चाहे जिस कंडीशन में रहो, है ना, मतलब अपनी कंटिन्यूटी मत छोड़ो। देखो इस समय मेरा भी मूड नहीं होता ना ब्लॉग बनाने का, ना कहीं स्टडी से भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन भलाई में 1 या 2 घंटे ही पढूँ, है ना। लेकिन अगर पढ़ती हूँ ना तो रात में जब मैं सोती हूँ तो रिग्रेट नहीं होता मुझे कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, है ना। और जब मुझे टाइम मिलता है ना, जैसे दूसरे दिन अगर मान लो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो हम 3 घंटे 4 घंटे भी दे देते हैं एक अच्छे मूड के साथ में। और अगर हमने मतलब डिमोटिवेशन के चक्कर में मन नहीं कर रहा, अगर हम अपने मन की सुन लेते हैं, मन को अपना गुलाम बनाओ, है ना। मन का गुलाम कभी मत बनो, यही एक डिसिप्लिन और सिस्टम होता है। अगर आपने मन की सुनी ना कि मन नहीं हो रहा तो नहीं पढ़ते हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे दूसरे दिन हमको 4 घंटे का समय मिल रहा तो हम वो 4 घंटे भी पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और हमने जो अभी तक स्ट्रगल किया है ना, ऊपर उठा है ना, तो वो ये मान लो कि तुरंत नीचे गिरेंगे, है ना, जीरो लेवल पे आ जाएंगे। और अगर अपने आप को जीरो लेवल पे लाने से बचाना है ना, देखो कुछ करना तो है लाइफ में, है ना। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो जीवन भर ऐसे ही रिग्रेशन में जाता रहेगा। इसलिए मेरा सिर्फ ब्लॉग बनाने का मकसद यही रहता है कि आप चाहे जिन भी परिस्थितियों में रहे, चाहे आपका मन हो या ना हो, अगर आपको समय मिल रहा है थोड़ी सा भी ना, तो उसे बिना मन से आप वो, जब आपका मन नहीं होता ना उस टाइम पे आप वो पढ़ो जिसमें आपका दिमाग ना लगाना पड़े। जैसे कोई चीज़ मान लो कि रिवीजन करना है, सबसे ज़्यादा रिवीजन कर लिया करो इस टाइम पे। मैं क्या कर रही हूँ इसमें, PYQ का थोड़ा बहुत रिवीजन करना, या फिर जैसे मैंने 8th क्लास का साइंस पढ़ा है उसका रिवीजन करना, है ना। ये तो फिर थोड़ा सा बुक रीड कर लिए साइंस की, NCERT के, जैसे 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं तो अभी तो ये ह्यूमन नेचर है, कभी मूड हुआ कभी नहीं हुआ। और हमारे ऊपर तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहू की, एक माँ की, है ना, फिर खुद के सपनों के लिए लड़ना है। तो अगर हमें ऐसे ही लगातार सफल होना है, लगातार मेहनत करनी है, तो उसके लिए हमें भला ही हमारा मन हो या ना हो, जिस दिन देखो क्या हमारा मन नहीं होता तो क्या हम किचन का काम नहीं करते। जो अगर हम किचन का काम कर सकते हैं बीमार हालत में भी, तो क्या हम अपने सपनों के लिए नहीं लड़ सकते हैं। आप एक कोशिश हर दिन किया करिए। और यहाँ पर मैं सिर ढकी हूँ, आपको लग रहा होगा क्यों, तो ये बेटू का कमाल है, मम्मा सिर ढको, तो इस वजह से मैंने सिर में दुपट्टा रखा हुआ था। और ये शाम है, सुबह मैंने वही ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया, चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट, देन दाल चावल सब्जी रोटी वही खाना। इसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन, फिर बेटू को नहलाना खिलाना, इसको ये सब करने के बाद लगभग 1 या 2 बजे के समथिंग, 2 बजे मैं फ्री हुई थी। और 2 से फिर मैं 4 बजे 2 घंटे तक मैंने स्टडी करी बेटू के साथ में। दोपहर में वो बिल्कुल भी नहीं सोए, और उनके साथ में क्या स्टडी हुई, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, लर्निंग, जो क्वेश्चन से थे PYQ के वो मैंने कंप्लीट किया। देन थोड़ी बहुत जो लर्निंग का था वो कंप्लीट किया। तो मतलब हाँ, मतलब खेलते रह गए, कल वो सोई नहीं है बट परेशान नहीं किए, खेलते रह गए। अपना बलून्स लिए थे, पार्टी में गए थे, बलून्स लेके आए थे, वो खेल रहे थे। देन अपना कुछ ना कुछ लगे हुए थे। हाँ, फैलाया बहुत था, जमकर फैला दिया था सामान, लेकिन कोई नहीं, बट परेशान मुझे नहीं कर रहे थे। फिर वो 2 घंटे की स्टडी हुई।
अब देखो यहाँ पर मूड नहीं होता, ये सोच कर अगर मैं लेटी रहती तो कुछ भी नहीं हो पाता है ना, दूसरा दिन भी हमारा ख़राब जाता। फिर इसके बाद वो पूरा दिन नहीं सोए थे तो जल्दी सो गए थे। इसके बाद फिर मैंने नाइट में थोड़ा सा मुझे समय मिला तो मैंने स्टडी करी। लगभग 1 घंटे के समथिंग मेरी स्टडी हुई थी। और इसके बाद फिर वही बेटू का पता नहीं खांसी आई और वॉमिट करने लग गए। तो फिर नाइट में फिर पूरी रात जगना, ये सब सीन मतलब इसमें चल ही रहा है कंटिन्यूसली। देखते हैं कब रिदम पकड़ते हैं, बट बस कोशिश यही रहती है कि हर दिन पढ़ते रहें, हमें ज़ीरो लेवल पर अपने आप को नहीं लाना। और इस समय और एक मेरी सब्सक्राइबर है ज्योति, उनका कहना है कि उनको पीडीएफ चाहिए। तो डियर, मैं पूरी कोशिश करूँगी जितना मैं पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँगी नोट्स को अपनी, उतना मैं शेयर कर दिया करूँगी। हाँ, ये है कि मेरी प्रॉब्लम्स को भी आप समझेंगी कि बेबी भी है, इस वजह से मैं ये तो नहीं प्रॉमिस करूँगी कि मैं मतलब आज ही भेज दूँगी या फिर कुछ भी, लेकिन हाँ मुझे समय मिलेगा, समय पूरी कोशिश करूँगी समय निकाल के जितना हो सकेगा आपको पीडीएफ फॉर्म में अपनी नोट्स में प्रोवाइड करती रहूँगी। टेलीग्राम में बीच बीच में टेलीग्राम चेक करते रहिएगा। लगभग 3 घंटे की स्टडी मेरी हो पाई थी। और इसी तरह मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि आप स्टडी करते रहिए, कंटिन्यूटी ज़रूर मेंटेन करिए जितना हो सकता है। मूड नहीं है, रिवीजन करो, लेकिन